नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना ज्योतिष रत्न भुवनेश। वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो साइन के मेरे सभी आत्मीय साधकों, मित्रों और दर्शकों का इस विशेष साप्ताहिक राशिफल विश्लेषण में हृदय से अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे वृश्चिक राशि के जातकों, आगामी सप्ताह यानी कि 13 जुलाई से 19 जुलाई 2026 का जो ये समय है वो आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है, जो आपके लिए सफलता के नए रास्ते खोलने का एक चमत्कारिक माध्यम बनने वाला है। इस सप्ताह ब्रह्मांड के आकाश मंडल में कई बड़े और खगोलीय फेरबदल होने जा रहे हैं, जिसमें ग्रहों के राजा सूर्यदेव अपनी राशि को बदलने जा रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति अस्त होने जा रहे हैं, बुध देव की वक्रीय अवस्था में गोचर होने वाला है और 15 जुलाई से पावन आषाढ़ गुप्त नवरात्रि भी शुरू हो रही है। इन सभी महत्वपूर्ण ग्रहों की चाल और ऊर्जाओं के बीच में अब हम सबसे पहले ये जानते हैं कि आपके मन, भावनाओं और दैनिक जीवन की गति को तय करने वाले चंद्रमा का गोचर इस हफ्ते आपके लिए क्या शुभ और क्या अशुभ संकेत लेकर आ रहा है। साथियों, अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। साथियों, किस्मत की रेखा। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपकी राशि से अष्टम भाव यानी 8वें घर यानी संकट स्थान यानी मिथुन राशि से शुरू होकर आपकी राशि से एकादश भाव यानी लाभ स्थान कन्या राशि वहां तक रहने वाला है। यदि सप्ताह के शुरुआती 2 दिनों यानी कि 13 और 14 जुलाई को अगर छोड़ भी दिया जाए तो शेष पूरा सप्ताह आपके लिए बहुत ही शानदार, तरक्कीदायक और लाभकारी साबित होने वाला है। जी हाँ, सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा आपके अष्टम भाव में रहने वाले हैं, जहां पहले से ही सूर्य की वक्रीय बुध के साथ में युति हुई है। ज्योतिष में इसको एक अत्यंत रिस्की और संवेदनशील समय माना जाता है, इसलिए इन 2 दिनों में किसी भी प्रकार का बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से तो बिल्कुल बचिएगा। ड्राइविंग बहुत संभल कर कीजिएगा और कोई भी नया जोखिम बिल्कुल मत लीजिएगा। लेकिन 14 जुलाई की शाम के बाद जैसे ही चंद्रमा का गोचर बदलने वाला है, 15 तारीख से लेकर 19 तारीख तक का जो समय है वो आपके करियर, व्यापार और रुके हुए धन की प्राप्ति के लिए हर प्रकार के बड़े बेनिफिट्स यानी कि लाभ लेकर आने वाला है और आपके रुके हुए सभी कामों में गजब की तेजी भी दिखाने को मिलेगी। चंद्रमा के शुरुआती उतार चढ़ाव और उसके बाद में मिलने वाले शानदार लाभ को अब समझने के बाद आइए अब हम जानते हैं कि ग्रहों के राजा सूर्य देव के उस बड़े महापरिवर्तन के बारे में जो आपकी अष्टम भाव की चिंताओं को पूरे तरीके से समाप्त करने वाला है। ग्रहों के राजा सूर्य देव भी इस हफ्ते एक बहुत बड़ा और राहतकारी राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं साथियों, जहां पर 16 जुलाई की रात 11:40 पर सूर्य देव मिथुन राशि को छोड़कर कर्क राशि यानी आपके 9th हाउस यानी भाग्य स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। पिछले 1 महीने से सूर्य आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे थे, जो सिंह राशि के जातक की तरह वृश्चिक राशि वालों के लिए भी हर साल मध्य जून से मध्य जुलाई तक अत्यधिक मानसिक चिंता और रुकावटों का समय होता है। लेकिन अब सूर्यदेव का यह कष्टकारी समय समाप्त होने वाला है। 16 तारीख की रात के बाद यानी मुख्य रूप से 17 जुलाई से जैसे ही सूर्य आपके भाग्य स्थान में आ जाएंगे, आपकी पहली चंद्रमा जनित चिंता और सूर्य जनित अड़चने पूरे तरीके से खत्म हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य का भाग्य के स्थान में आना करियर में एक बहुत बड़े और सकारात्मक बदलाव यानी बिग चेंजेस की शुरुआत करता है। विशेष रूप से आने वाले 3 महीने अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, ये लाइन से आपकी तरक्की के महीने से आपके ग्राफ को दिवाली से पहले पहले बहुत ऊपर लेकर जाने वाले। सूर्यदेव की इस भाग्यशाली और बदलावकारी गोचर को देखने के बाद आइए अब हम गहराई से ये चर्चा करते हैं कि आपके स्वास्थ्य और आपकी शारीरिक सुरक्षा को लेकर बन रहे अद्भुत ज्योतिषीय योग कौन से हैं। आगे बढ़ते हुए अगर हम आपके स्वास्थ्य और शारीरिक ऊर्जा के दृष्टिकोण से देखें इस कुंडली को, तो इस सप्ताह हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बहुत बड़ी चिंता की बात नहीं दिख रही है और आपका स्वास्थ्य काफी अनुकूल बना रहेगा। इसका सबसे बड़ा रीजन यह है कि आपकी वृश्चिक राशि के स्वामी स्वयं मंगल देव इस समय आपके 7वें भाव में बैठकर अपनी चौथी पूर्ण दृष्टि से आपकी राशि को पूर्ण सशक्तिकरण और बल प्रदान कर रहे हैं।
इसके साथ ही नवम भाव में बैठे उच्च के देवगुरु बृहस्पति भी अपनी 5वीं अमृत दृष्टि आपकी राशि पर ही डाल रहे हैं, जिसका मतलब यह है साथियों कि ईश्वर ने स्वयं आपकी रक्षा का एक अभेद्य मजबूत इंतजाम करके रखा है। हालांकि शनि देव की भी 3री दृष्टि आपके राशि स्वामी मंगल देव पर ही पड़ रही है, जिसके कारण कभी कभार छोटी मोटी शारीरिक थकान या मौसमी समस्याएं फिर से उभर सकती हैं। लेकिन मंगल और उच्च के गुरु का यह संयुक्त सुरक्षा कवच आपको किसी भी बड़ी बीमारी या दुर्घटना से पूरे तरीके से बचाकर जरूर रखने वाला है। स्वास्थ्य और शारीरिक सुरक्षा के इस बेहतरीन समीकरण को जानने के बाद आइए अब हम बात करते हैं उन ग्रहों की युति की जो आपके प्रेम संबंधों और दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा मनमुटाव पैदा जरूर कर रही है। साथियों, बात करूंगा आपके वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंधों यानी रिलेशनशिप्स के जोन की, जिसमें इस हफ्ते थोड़े संभल कर चलने की मैं आपको राय दूंगा, आपको जरूरत है। क्योंकि आपके 7वां भाव यानी 7th हाउस जो कि दाम्पत्य स्थान है, पार्टनरशिप का भी घर है, इस समय मंगल देव वहां पर विराजमान है। मंगल ने केवल आपकी राशि के ही स्वामी है, बल्कि वे आपकी राशि से 6ठे भाव यानी वाद विवाद और शत्रु स्थान के भी स्वामी है, जिसके कारण वो जीवन साथी के स्वभाव में अचानक से एक अत्यधिक गुस्सा, चिड़चिड़ापन और फाइटिंग टेंडेंसी यानी झगड़ालू प्रवृत्ति उनके माइंड में दे सकता है। इसके साथ ही वैवाहिक जीवन के स्वामी शुक्र देव भी इस समय भाग्य स्थान में केतु के साथ पीड़ित होकर बैठे हैं और उन पर शनि की भी क्रूर दृष्टि है, जिससे आपके रिश्तों में छोटा मोटा डिस्टर्बेंस या काल्पनिक गलत फहमियां खड़ी हो सकती हैं। साथियों, यदि इस दौरान आपको अपने पार्टनर के व्यवहार में किसी भी तरीके की कोई कड़वाहट या कोई गुस्सा अगर जरा सा भी महसूस हो ना, तो मेरी सलाह मानकर थोड़ा धैर्य रख लीजिएगा और चुपचाप बैठे रहिए। इस नीति के साथ चलिएगा, क्योंकि ये ग्रहों का जो क्षणिक प्रभाव है वो समय के साथ अपने आप ठीक हो जाता है। दाम्पत्य जीवन के इस थोड़े से तनावपूर्ण माहौल को समझनी अगर आपने, तो आइए अब हम चर्चा करते हैं आपके 5वें घर से जुड़े उन सुखद पहलुओं की, जैसे कि आपकी उच्च शिक्षा, करियर की प्रतियोगिता और शेयर मार्केट की स्थिति, जो 5th हाउस की नॉर्मली चीजें हैं। आपके 5वें घर से जुड़े ये चमत्कारी और विकासकारी पहलू, जिसमें विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा, करियर की प्रतियोगी परीक्षाओं यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ग्रहों का अद्भुत आशीर्वाद मिलता हुआ दिख रहा है। जो छात्र इस समय किसी बड़ी रिसर्च या अनुसंधान से जुड़े हुए हैं, पीएचडी लेवल की जो हायर स्टडीज कर रहे हैं, या फिर किसी सरकारी कॉलेज के कंपटीशन की अगर कोई तैयारी में लगे हुए हैं, लगातार दिन रात एक करके जुटे रहे हैं, उन्हें इस हफ्ते बहुत ही ज्यादा अनुकूल और मन मुताबिक परिणाम हासिल होने के संकेत हैं। इसके साथ ही प्रेम संबंधों में जो चल रही पुरानी दूरियां भी हैं, वो भी इस समय अनुकूलता में बदल जाएंगी। और यदि हम शेयर मार्केट या जोखिम से भरे इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो वृश्चिक राशि वालों के लिए समय काफी सकारात्मक है, बशर्ते आपकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली में ग्रहों की महादशा और अंतरदशा सही चल रही हो। मंगल की आपकी राशि पर दृष्टि आपको मानसिक रूप से अत्यंत सशक्त बनाने वाली, जिससे आप शिक्षा और करियर के क्षेत्र में बहुत ही सटीक और कलात्मक निर्णय लेने में सफल हो जाएंगे। शिक्षा और इन अनुकूल क्षेत्रों की जो पूरी जानकारी आपको दी, इसके बाद अब हम आज के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर आ चुके हैं। जी हाँ, यहां पर अब हम उन महान उपाय और आध्यात्मिक सूत्रों की चर्चा करेंगे जो आपके इस पूरे सप्ताह को दोष मुक्त और सिद्ध बना देंगे। साथियों, इस पूरे सप्ताह को परम कल्याणकारी, सफल और संकट मुक्त बनाने के लिए आपको 2 ही विशेष और अचूक उपाय करने होंगे, जिसमें सबसे पहला उपाय आपके करियर के स्वामी सूर्य देव से जुड़ा है। वृश्चिक राशि वाले मेरे साथियों, सूर्य दशमेश यानी करियर के मालिक होते हैं आपके लिए। इसलिए इस हफ्ते अपने करियर को चमकाने और 8वें घर के बचे खुचे जोखिम को कम करने के लिए आपको नियमित रूप से आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ जरूर से जरूर करना ही चाहिए। इसके साथ आपके 8वें भाव में जो वक्रीय बुध बैठे हैं, उनके नकारात्मक विपत्ति जो फाइनेंसिस को लेकर के जो नेगेटिव इफेक्ट आएंगे, उसको शांत करने के लिए बुधवार के दिन गायों को हरा चारा खिलाना आपके लिए बहुत हितकारी रहेगा। लेकिन इन सब सांसारिक उपायों से हटकर इस हफ्ते का जो सबसे
मुख्य महावाक्य और सूत्र आपके लिए है वो ये है साथियों कि इस समय आपके 5वें भाव पर बन रहे शुभ संयोग के कारण आपके लिए आध्यात्मिक उन्नति और ईश्वर से जुड़ने का एक महान अवसर निर्मित हो रहा है। यदि आप लंबे समय से ध्यान यानी कि मेडिटेशन के मार्ग पर उतरना चाहते थे, किसी विशेष मंत्र का अनुष्ठान या मानसिक जाप करना चाहते थे, तो इस दिव्य समय को बिल्कुल भी मत गवाइएगा, क्योंकि इस समय की गई साधना आपको सहजता से मंत्र सिद्धि और परम शांति प्रदान करने वाली। वृश्चिक राशि के मेरे प्यारे जातकों, यह सप्ताह शुरुआत की थोड़ी सावधानी के बाद बड़ी आध्यात्मिक और सांसारिक सफलता का समय है। इसलिए पॉजिटिव सोच रखिएगा, साधना से जुड़े रहिएगा और पूरे आत्मविश्वास के साथ में आगे बढ़ते रहिएगा। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया तो जरूर कीजिएगा। पसंद आया वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक खुश रहिए, अपना कर्म करते रहिएगा, ऊपर वाले में विश्वास जरूर रखिएगा साथियों। जय श्री राम। किस्मत की रेखा